हम जिस दुनिया में रहते हैं ये संसार हमारे मतलब का नहीं है। जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, जिस पर मेर जमाई है, वो चीजें अपनी नहीं है। जब तक अज्ञान था तब तक उस अज्ञान के बस इस दुनिया को अपना मानते रहे, घर परिवार को अपना मानते रहे, भाई बंधुओं को अपना हितकारी मानते रहे। लेकिन जब गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से वो उपदेश के माध्यम से बताया और उन बातों को जब गौर करके मैंने देखा तो वाकई में ही मैं इस लाइन पर लगा और मैंने ये जीवन में संकल्प लिया कि मैं उस सच्चाई की खोज करूंगा। लेकिन वो सच्चाई की खोज इतनी आसान नहीं है। एक छोटी सी चीज को भी आप प्राप्त करने का प्रयास करते हो, उसके लिए आपको अनेक प्रकार की बाधाएं और कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। दुनिया के दुख सुख और मलामत बुरी भली बर्दाश्त करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। और उन चीजों को सुन के अगर उन बाधाओं को हम बाधा मान के अपने जीवन में अपना रास्ता भटक जाएंगे तो हमें कभी भी वो मंजिल नहीं मिल सकती। जिसको मंजिल पानी होती है उसको कठिन प्रयास करना ही करना पड़ता है। संत मत में उसके लिए जरूरत पड़ती है तप की, त्याग की और साधना की। जब तक तप नहीं करता है इंसान, त्याग नहीं करता है और साधना नहीं करता है, ये तीन चीजों का, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब ने लिखा है, चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की सेवा लागे। इस दुनिया में चार पदार्थ बड़ी कौन सी चीज है जिनको हम मानते हैं या जिनको चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि जिस जीव को इन चार चीजों की जरूरत है वो संत जनों के शरण में लग जाए। हम तो संतों की बात को समझना भी नहीं चाहते, तमाशा मानते हैं सत्संग को। सत्संग करना एक खेल मानते हैं, जैसे तमाशा देखने के लिए आए हैं, बैठेंगे कुछ देर के लिए, देखेंगे, सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, निकाल देंगे। जिंदगी बेकार करनी है, समय की बर्बादी है, जब तक वो चीज समझ में नहीं आती। और जिसको समझ आ गई, जाने की, जो मैं कितनी बार बताया है सत्संग की बात, हमारे दादा गुरु अरमान साहब थे, अपने गुरु से नाम लेने के पश्चात दोबारा उनको दर्शन करने का भी मौका नहीं मिला। जो उत्तम प्रकृति के जीव होते हैं उनको जो चीज हासिल करनी होती है ना, उनके अंदर लगन होनी चाहिए, उनकी श्रद्धा और संकल्प दृढ़ होना चाहिए, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब तक ये चीजें हमारी पास नहीं हैं तो वो चीजें हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। वो नाम किस काम का रहेगा? फिर नाम का दोष नहीं, गुरु का दोष नहीं, जो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं दोस्तों, उसका है। एक छोटी सी बात देखो, सब लोग जानते हैं, हमारे देश की एक खूबी रही है कि कदम कदम पर इन बातों को पुष्टि देने के लिए हमें अनेक प्रकार की शिक्षाओं की हमारे ग्रंथ पुस्तकें भरी पड़ी हैं। किसी न किसी रूप में उनको हम याद भी करते हैं, कभी दिवाली के रूप में, कभी होली के रूप में, कभी उसको तीज त्योहार के रूप में, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। उनको मानते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन उनके अंदर जो सार छुपा हुआ उसको नहीं जानते। अब भक्तों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, जो भक्तों के जीवन है वो आदर्श हैं। उनकी कहानी तो मेरी समझ में सब लोगों ने सुनी होगी, बड़ी रोचकता के साथ सुनते हैं। बताने वाले मेरे जैसे भी बहुत अच्छे ढंग से उनको इस ढंग से बताते हैं ताकि सुनने वाले जीव के दिल में उमंग पैदा हो, उसके दिल में ये हो कि भाई हाँ, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा प्रयास करूं। चाहिए भी यही कि जीव जब तक अच्छा करने की नकल नहीं करता है तो अच्छाई को नहीं अपना सकता। और बुराई को देख के अगर ये बुराई को मिटाना नहीं चाहता है तो बुराई उसकी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए बुराई की तरफ से तो अपनी दृष्टि को हटा लेना चाहिए और अच्छे गुण की तरफ लगा लेना चाहिए। और जिन भक्तों ने
या जिन श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जो श्रेष्ठ काम किए हैं, भक्ति के मार्ग पर चले हैं और जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनकी हमें नकल करनी चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन को ऊंचा, सच्चा और अच्छा बना सकें। अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, होली का दहन हमारे देश में किसी न किसी रूप में लगभग हर प्रांत में किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये भी हम सब जानते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले को इतनी बाधाएं आती हैं। किसी भी भगत का, संत का, महापुरुष का जीवन उठा के देखो, लेकिन वो अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया में ये अड़चनें जो पैदा होंगी तुम्हारे रास्ते में, जो बाधाएं आएंगी, ये परीक्षा के रूप में है। वो कभी भी उनको बुरी दृष्टि से नहीं देखते, वो हर काम में परमात्मा की मौज मानते हैं। वो कहते हैं कि मालिक ने मेरे लिए ये जो किया है अच्छा किया है। दुख आता है उसको भी इसी रूप में कहते हैं कि दुख अच्छा है। बल्कि सहजोबाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुख जब आता है तो भगत उसमें तप के, निखर के और अच्छा बनता है। जिस प्रकार से सोने को जब भट्टी में पिघाड़ के उसको ताव देते हैं या जब गर्म करते हैं, उसका खोट निकल जाता है तो उसका रंग और भी सुनहरी और भी अच्छा होके बाहर आता है। इसी प्रकार से दुख और कष्ट भक्तों के जीवन में उनको निखारने के लिए, उनकी बुराइयों को धो डालने के लिए, उनके बुरे कर्मों से उसको बचा के उसको पाक, साफ और पवित्र बनाने के लिए आती है वो। लेकिन अगर उन बुराइयों को देख के, तकलीफों को देख के कोई रास्ते को छोड़ दे और कह दे कि ऐसे भक्ति की मुझे जरूरत नहीं। सबके जीवन में ऐसा, कबीर साहब के जीवन में आया। कबीर साहब के अपने जीवन में उसको 2 रोटी भी नसीब नहीं हुई ढंग से, और जब ऐसी हालत आई तो कबीर साहब ने भी ऐसे अवसर पर उन परेशानियों को देख के परमात्मा को सन्मुख मान के और माला को फेंक दिया और कहने लगे कि भूखा भगत न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। कि इस कंठी माला के फेरने से मुझे क्या मिला, 2 रोटी भी नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो कष्ट आया था, और कष्ट भी इतने इतने आए थे कि फाका करना पड़ जाता था, लेकिन भक्तों ने कभी बुरा नहीं माना। सहजोबाई तो ये कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। वो तो कहते हैं कि भक्ति में जो रस और जो आनंद आता है उसके लिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा वो दुख दे दे, वो दुख बार बार मेरे पास आए और उस सुख से मुझे दूर कर दे, वो वंचित कर दे, उससे मुझे बचा के रखे, उस सुख से जो मुझे परमात्मा से दूरी दिला दे या कभी नाम को भुलवा दे। उस सुख पर तो सिल पड़े, ऐसा पत्थर पड़े कि वो वहीं खत्म हो जाए, मुझे उस सुख नहीं चाहिए। वही तो महाभारत में द्रौपदी ने भी कहा था, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडु सारे के सारे बच गए और कौरवों का नाश हो गया, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई। और जब कुंती ने सब कुछ करने के बाद कहने लगी कि अब मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कहीं तीर्थों पे जाके बैठ जाऊं, कृष्ण जी कहने लगे आप क्या कहते हो, सारी जिंदगी तो आपने दुख में बिताई है, अब आपके पुत्रों को राज मिला है, सुख का समय आया है, तो आप कहते हो कि तीर्थों पर चले जाएं, कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मुझे राम के नाम से वंचित कर दे या मेरे मन बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं भक्ति से दूर चली जाऊं। इसलिए भक्तों ने अगर कोई परेशानी कठिनाई आई ना, उसमें भी अच्छाई को खोजा, उसमें भी प्रभु की कृपा को उन्होंने वजन दिया कि ये सब प्रभु की कृपा है, मौज है और परमात्मा ने मेरे लिए ये तोहफा भेजा है। उन्होंने दुख को दुख नहीं माना और उसे और भी अच्छे होके आए। और जब उस दुख से कोई निकल जाता है और उससे जब बाहर आता है तो तब उसको पता लगता है कि जो सच्चा सुख है वो उन चीज़ों में नहीं बल्कि उस दुख को पार करने के बाद मिलता है। जिस प्रकार से कठिनाइयाँ बुरी से बुरी, प्रहलाद भगत का आपने नाम सुना, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाढ़ न बाका कर सके जो जुग बैरी होए। बाढ़ बाका नहीं कर सकता कोई किसी का,
चाहे सारा जमाना उसका दुश्मन हो जाए, क्यों उसको साईं परमात्मा जिसको बचाने वाला है, परमात्मा तो लोगों की मूर्खता पे हंसता है। कुछ लोग मूर्खता के काम क्या करते हैं कि वो लाखों हाथों वाला किसी को देना चाहता है, 2 हाथों वाला चाहता है मैं अपनी चालाकी से चतुराई से इसका छीन लूं, चोरी करके ले जाऊं, इससे और हेरा फेरी करूं। लेकिन जो देखता है वो सोचता है कितना मूर्ख है, मैं जो देने वाला हूं गुप्त रूप से इसको देता हूं और ये अपने मूर्खता और चतुराई के बस चाहता है कि मैं इससे छीन लूंगा। ये नहीं छीन सकता। इसलिए जब वो लाखों हाथों वाला देता है, 2 हाथों वाला छीनना चाहता है, परमात्मा हंसता है उस पर। और जब लाखों हाथों वाला छीनना चाहता है, 2 हाथों वाला किसी को कुछ देना चाहता है, तो भी हंसता है। कहता है देखो इंसान की मूर्खता कि मैं तो इसको ऐसा कर देना चाहता हूं, ये इसको ये बनाना चाहता है। इंसान की चतुराई क्या है? हम इसी मूर्खता के बस होके सोचते हैं मेरी संतान के लिए मैं ये कर दूं, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं महल बनाऊं, मकान बनाऊं, धन संपत्ति जोड़ के जाऊं, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो। अरे शास्त्रों में तो लिखा है पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की आपको जरूरत नहीं है, किस लिए इकट्ठा करोगे। सपूत होगा अपना कमा के खाएगा, उसको जरूरत नहीं है। और पूत कपूत धन क्यों संची, पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन का संचय करने की जरूरत नहीं है, बर्बाद करेगा वो। क्योंकि धन की ये गुण है उसमें कि जिस ढंग से वो प्राप्त किया गया है, अगर गलत तरीके से प्राप्त किया गया है तो उसमें अच्छे गुण नहीं है, वो कोई न कोई बुराई पैदा करके बर्बादी का ही कारण बनेगा। अगर गलत तरीके से कमाया गया धन है तो रोग बीमारी के बहाने से तुम्हें तंग भी करेगा और वो चला भी जाएगा, या और कोई नुकसान कर देगा, या उसको चोर ले जाएंगे, या उसमें अग्नि लग जाएगी, या आजकल और दूसरे तरीके इनकम टैक्स वाले और सरकार उसको छीन लेगी। कहाँ रहेगा वो धन? इसलिए कपूत के लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सपूत है तो उसके लिए भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा बुराइयों से दूर रहेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, अपना कमा के खाएगा, और जब जो अपना कमा के खाता है, मेहनत से हक हलाल की कमाई खाता है, उसका जीवन भी पवित्र होता है, उसके विचार भी शुद्ध होते हैं, और उसमें किसी प्रकार की रोग बीमारी चोरी डकैती का भी भय नहीं होता। डरता इंसान कौन है? जो चोर है, जिसके दिल में चोर है, जिसने बुराइयां की है, वो डरता है। सच्चाई को सांच को आंच कहीं है ही नहीं। लेकिन इंसान नहीं समझता। इंसान तो अपनी चतुराई से ये सोचता है कि मैं करता हूं, अपने करने से कुछ नहीं होता। जो हम या तो अपने प्रारब्ध कर्म से करके आए हैं वो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। रोकना अगर चाहते हो तो उसका रास्ता है संतों के पास। संतों ने वो सतनाम धन पूंजी का खजाना है, उसकी चाबी दी है। उसका नाम क्या है? गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र जिसको मिल जाता है, आदि घर का जिसको भेद मिल जाता है, और वो भेद लेके संतों के बताए अनुसार उसकी कमाई करता है, नाम का सुमन करता है, भजन करता है, और मन में सही चिंतन करते हुए अपने जीवन की बुराइयों को त्याग के अच्छाइयों के रास्ते पर चलता, उसको अपना जीवन पवित्र हो जाता है। उसकी बुराइयां चाहे लाख कोई कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, कितने भी तरीके अपनाओ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। प्रहलाद भगत के लिए देखो कि वो परमात्मा का सच्चा भगत था, उसका रोम भी बांका नहीं हुआ, रोम भी नहीं टूटा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कही है, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। सतगुरु जिस पर राजी हो उस पर ना काल की ना माया का कोई फंदा नहीं डल सकता, उसको रोक नहीं सकते। अब उसी प्रहलाद के लिए हिरण्याकुश ने लाख कोशिश करी कि ये परमात्मा का नाम लेता है, मैं इसको परमात्मा का नाम नहीं लेने दूंगा, इसको तो मेरी भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा कौन होता है? मेरे अंदर वो शक्ति है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा मुझे ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। लाख कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चिंता मेरे लिए लगा, मैं क्या करूं?
धर्म और अधर्म की जब लड़ाई होती है, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई होती है, पाप पुण्य की लड़ाई होती है, निश्चित रूप से जो अच्छाई है वो बुराई पर हमेशा विजय पाती है। बुराई कभी जीत नहीं पाती है, लेकिन रास्ते में आने वाली बाधाएं और कष्ट झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो विचलित नहीं होता वो अपनी मंजिल पर निश्चित रूप से जाता है। इसीलिए हम संसारी जीव हैं, और जो संत मत की लाइन में आए हैं, जो मुक्ति की खोज करना चाहते हैं, जीवन मुक्त, अपने जन्म मरण से जो बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने मन में ये यकीन कर लें, तसल्ली रखें कि कष्ट जरूर आएंगे, परीक्षा जरूर होगी। सतगुरु इतनी आसानी से देता नहीं है। उस मालिक की जब मौज उतर के आती है वो निहाल कर देता है एक पल में, लेकिन उससे पहले जांचता है, परखता है, उसकी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती हैं। अगर वो विचलित नहीं होता तो फिर उसको माला माल होने में एक पल भी नहीं लगाता। प्रहलाद भगत के लिए जब वो कुछ नहीं कर पाया, चिंता में रहने लगा, उसकी बहन होड़का कहने लगी, भैया क्या बात है, आप इतने चिंतित रहते हो? तो कहने लगा कि मुझे इसका भय है कि ये तो पूरी दुनिया को नास्तिक बनाता जा रहा है। ये तो राम की भक्ति करता है, राम का नाम जपाता है, लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये तो मेरे राज में और राज कार्यों में खलल डालता है। और कहने लगा, मैंने अनेक प्रकार से कोशिश की है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ना इसको रोक पाता हूं। ओढ़का कहने लगी, कोई चिंता ना कर, मैं तेरी मदद करूंगी और मैं इसको आग में जला दूंगी। वो कहने लगे, आग में आप कैसे जला दोगे? मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं, मैंने इसके लिए अनेक ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन ये हर चीज में से निकल के आ गया और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कहने लगी कि मुझे एक चीर मिला हुआ है, मैंने वरदान में लोमस ऋषि से एक चीर प्राप्त किया था, उस चीर को ओढ़ के मैं अग्नि के अंदर बैठ जाऊंगी, इसको गोद में ले लूंगी, और जब अग्नि जारी होगी तो इसको मैं बाहर कर दूंगी, ये जल जाएगा और मैं बाहर जिंदा निकलाऊंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऋषि जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन्होंने मुझे वो चीर दिया था, ये बख्शीश है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओढ़का जब उसको अग्नि में लेके बैठ गई तो वही बात हुई ना, जिसको वो मालिक चाहता है बचाना और दूसरे लोग चाहते हैं उसको दुख देना। अरे जिसकी हम भक्ति करते हैं उसकी शक्ति संसार में, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, जो 84 लाख योनि में सबको, कीट पतंगे हाथी तक के जानवरों की, सबकी रात दिन, पत्थर में रहने वाले कीड़े की भी संभाल करता है, सबको सब कुछ वो देता है, और उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो दूसरे लोग बिना बुद्धि की बात करते हैं कि उसके काम में दखल देके चाहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें। हाँ, इंसान को ये आज़ादी जरूर दी गई है कि वो करनी करके उन तक पहुंच सकता है, ये रास्ता ही परमात्मा ने खोला था। इसीलिए परमात्मा ने इंसान को अपना रूप दिया। परमात्मा ने इंसान में बुद्धि सबसे ज्यादा देके उसको ये बता दिया कि अगर अपने बुद्धि को, अपने मन को ये सन्मार्ग पर लगा के अच्छी करनी करके अगर मुझे खोजेगा तो मैं इंसान के रूप में मिल सकता हूं, दूसरा कोई भी तरीका नहीं कि मिल सकूं। इसलिए 84 लाख के जो जीव हैं वो तो भटकते फिरते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं है, जो जिस रूप में है उसी रूप में वो काम करते हैं। लेकिन इंसान को ये खूबी दी कि इंसान वो अच्छी करनी करके, प्रभु की भक्ति करके, माध्यम से अपनी कमियों को, गलतियों को निकाल के, जो भी हमें बुरी आदतें हमारे जीवन में लग चुकी हैं उन बुरी आदतों से निजात पाके अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। क्या किया? जब वो बचाना चाहता है तो कौन उसका बिगाड़ देगा? अग्नि के अंदर होड़का बैठ जाती है, हवा इतनी जोर से तेज चलती है कि होड़का से वो चीर उखाड़ के प्रहलाद भगत को तो उस चीर के नीचे ढक देती है, और होड़का जो बुरा कर्म करने वाली थी वो जल जाती है। आज भी उस परिपाटी को हम अपने इस त्योहार को इस खूबी से मनाते हैं
कि उसमें प्रहलाद भगत जो बनाते हैं उसको तो निकाल लेते हैं, बाकी का चारों तरफ का सामान जो है वो जल के भस्म हो जाता है। पटाखे खुशियों के बजाते हैं, ये राक्षस लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, कोई तलवार लेके, कोई भाले लेके, कोई बंदूकें लेके, जो भी उस जमाने में हथियार थे वो चारों तरफ से इसलिए खड़े थे कि अगर होड़खा से प्रहलाद बच गया तो उसको हम मार देंगे। लेकिन जब देखते हैं कि अग्नि जिसको नहीं जला सकी, इसलिए वो परमात्मा का जो नाम है उसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, वो किसी भी युग में कभी भी मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। लेकिन उस सत्य को जान के भी उसकी जब कमाई नहीं करते हैं तो हम तो मिथ्या हो गए। अब कमी किसकी है? कमी उसकी है जो करता नहीं है, कमी उसकी है जो उस बताए हुए रास्ते पर चलता नहीं है, अपने जीवन को उसमें ढालता नहीं है। ये बातें कोरी कहने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। जिसका खुद का जीवन अच्छा नहीं है, घरों में प्यार प्रेम शांति रखते नहीं हो, घरों में प्यार प्रेम, जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है उस घर में काल का बासा है, भूत बासा हो जाता है, उसमें दुर्बुद्धि हो जाती है, सब